दोस्तों रिसेंटली हमारे चैनल पर हमने कैंसर पेशेंट के 2 टेस्टिमोनियल शेयर किए थे जिनको कैंगन वाटर पीने से काफ़ी फ़ायदा मिला। और वो वीडियोस देखकर कई सारे हमारे जो व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप एक डिटेल वीडियो कैंसर के ऊपर बनाइए जिसमें हमारे कैंगन वाटर का क्या रोल है, कैसे हमें कैंगन वाटर को इस्तेमाल करना चाहिए, और थोड़ा ये भी आप बताइए कि ये कैंसर होने के कारण क्या है, कैंसर क्यों होता है। ये सारी जो डिटेल है वो एक वीडियो के माध्यम से आप शेयर कीजिए। तो आज मैं वो डिटेल वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने और मैं आज पूरा कैंसर को डिकोड करने वाला हूँ। कैंसर क्या है, क्यों होता है, हमारे कैंगन वाटर का क्या रोल है, कैसे हमें कैंगन वाटर पीना चाहिए, दूसरी कौन सी ऐसी जो सावधानियां है, डाइटरी हमारी हैबिट्स है उसे चेंज करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। पर ये वीडियो जो है वो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है तो ही आप ये वीडियो देखिए, नहीं तो इसे बाद के लिए सेव कर दीजिए। पर हाँ, मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो पूरा समझ लिया, देख लिया, तो कैंसर के बारे में आप A to Z जानकारी, जितनी हमें ज़रूरी होती है उतनी जानकारी आपको ज़रूर से मिल जाएगी। जिन लोगों को कैंसर है उन लोगों के लिए ये बहुत ही एकदम से इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, और जिनको कैंसर नहीं भी है वो दूसरे लोगों को गाइड कर सकते हैं या कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ में आने से। क्योंकि देखिए दोस्तों, आजकल मैं देख रहा हूँ कि वर्ल्ड वाइड कैंसर बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, और इंडिया में भी आप तकरीबन देखें तो साल में 13 लाख लोग कैंसर का शिकार होते हैं। तो ये बहुत ही स्पीड से बढ़ रहा है, तो इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। पर सबसे पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले जो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है कैंगन वाटर के रिलेटेड, हमारी हेल्थ के रिलेटेड, वो आप तक सीधे पहुंच सके। दोस्तों, हमारे जो कैंगन यूज़र्स हैं उनमें से कई लोगों का कैंगन डिवाइस लेने के पीछे एक कारण है, वो है कैंसर। या तो उनके कोई फैमिली मेम्बर में या उनको खुद को कैंसर हुआ है जिसकी वजह से उन्होंने कैंगन डिवाइस लिया है। और कॉमनली जो कैंसर पाए जाते हैं वो है ब्रेस्ट कैंसर जो महिलाओं में होता है, उनके स्तन का जो कैंसर होता है ये, सर्वाइकल कैंसर होता है, लंग कैंसर होते हैं, कोलोन कैंसर और रेक्टम कैंसर। कोलोन यानी कि हमारे पेट अतलियों के अंदर जो कैंसर होता है वो, रेक्टम यानी गुदा मार्ग में जो कैंसर होता है ये। और आजकल देखा जा रहा है कि जबड़े का भी कैंसर, वो तंबाकू की वजह से, वो भी काफ़ी मात्रा में कॉमनली देखा जा रहा है। इसके अलावा भी ब्लड कैंसर वगैरह कई सारे कैंसर है। पर ओवरऑल देखा जाए तो ये कैंसर जो चीज़ है उसके अंदर कैंगन का क्या रोल है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो आइए सबसे पहले ये समझ लेते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि कैंसर कैसे होता है। देखिए, ज़्यादातर किस्सों में आपने देखा होगा कि कैंसर की पहले गांठ होती है यानी ट्यूमर होता है। ये ट्यूमर जो होता है उसके अंदर जो सेल्स होते हैं, क्योंकि जैसे हेल्दी सेल होते हैं वैसे कैंसर के सेल होते हैं, ये जो कैंसरस सेल होते हैं वो एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, तो उसकी एक गांठ बन जाती है और वही कैंसर का सबसे बड़ा एक कारण बन जाती है। तो ये जो गांठ है वो कैसे बनती है? हमारे जो सेल है, हेल्दी सेल है, वो जैसे जैसे ऑक्सीडाइज होते हैं, यानी कि उसके ऊपर कुछ ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं जिसकी वजह से हमारे वो सेल है जो खराब होते हैं, धीरे धीरे वो खराब सेल दूसरे सेल को खराब करते हैं और धीरे धीरे वो कैंसर स्प्रेड होता जाता है। तो अब सवाल ये आता है कि ये सेल्स खराब क्यों होते हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा साइंटिफिकली बता देता हूँ कि हमारे सेल के अंदर एक पावर होता है जिसे मिलीवॉट में नापा जाता है। जैसे हम लोग सेल वगैरह जो बाहर बैटरी सेल होते हैं उसके अंदर भी पावर होता है, तो हमारे सेल के अंदर भी एक मिलीवॉट पावर होता है। जब भी वो जो पावर है वो -50 से ज़्यादा रहता है तब हम लोग हेल्दी रहते हैं, और जब भी वो सेल का पावर प्लस में चला जाता है यानी वो पॉजिटिव में चला जाता है, 50 के पार चला जाता है, तो हमें कुछ ना कुछ बीमारियां आनी शुरू हो जाती है। और जिस भी हिस्से का सेल प्लस पावर में चला जाता है, 50 से ऊपर चला जाता है, वहाँ पे बीमारी होने का संभावना बढ़ जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है वो ऑक्सीडाइजेशन कहलाती है। सेल के अंदर कुछ समस्या आना, खराब सेल का एक साथ जुड़ जाना, जिससे कि ट्यूमर का पैदा होना, ये सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो कैंसर होने के कारण है। पर ये कैसे होता है उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कौन से कारण से हमारे सेल ऑक्सीडाइज होते हैं।
पर उससे पहले हम लोग थोड़ा ये जान लेते हैं कि कौन सी जो ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है एक बार कैंसर हो जाने के बाद में, वो मेडिकली अवेलेबल है या मेडिकली अप्रूव्ड है। तो आपने नाम सुने ही होंगे, जैसे कि कीमोथेरापी हो गया, रेडिएशन हो गया, उसके बाद में अभी लेटेस्ट जो है वो इम्यूनो बूस्टर थेरापी है। ये ज़रा आप ये जो वर्ड है वो थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे कैंगन वाटर से जुड़ा हुआ है। तो जो इम्यूनो बूस्टर थेरापी है वो आजकल बहुत ही ज़्यादा कि उसको बोलेंगे कि एप्रिशिएट हो रही है। उसके अंदर साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम है, पर वो कॉस्टली भी उतनी ज़्यादा है, पर उसका जो रिलेशन है हमारे कैंगन वाटर से जुड़ा हुआ है। तो ये ज़रा आप ध्यान में रखिए। और उसके अलावा ऑल्टरनेटिव थेरापी भी कई सारी है, पर आज हम उसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। अब आ जाते हैं कैंसर होने के कारण के ऊपर। ज़्यादातर लोगों को ये जानने की बहुत ही उत्सुकता होती है कि कैंसर कौन से कारणों से होता है। तो सबसे पहला जो कारण है वो है जीनेटिक, यानी कि हमारे अंदर कुछ ऐसे जीन्स मौजूद होते हैं जो हमें हमारे एंसेस्टर से मिले, हमारे जो पूर्वज है, हमारे माता पिता है, या उनसे भी पहले की जो पीढ़ी है उनसे कहीं ना कहीं वो हमें मिले हुए होते हैं, जिसकी वजह से कैंसर होने के चांसेस हमारे बॉडी में बढ़ जाते हैं। जिनका भी ऐसे फैमिली हिस्ट्री है कैंसर का, उनको ये समस्या होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। पर ऐसा कंफर्म नहीं कह सकते कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री है उनको 100% होगा ही। आप उसे रोक सकते हैं, आप उसे नकार सकते हैं, पर उसके लिए आपको कुछ ऐसे प्रयत्न भी ज़रूर करने पड़ेंगे। उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा जो प्रमुख कारण है वो है हमारी डाइट और हमारी लाइफस्टाइल। डाइट में कौन सी चीज़ें हैं तो उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपको अवॉइड करना है। मोस्टली देखा जाए तो जो प्रोसेस फूड है, जंक फूड है, और जो फ्राई तला भुना ज़्यादा हम लोग जो खाते हैं वो चीज़ है। लाइफस्टाइल में देखा जाए तो लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि जो एक जगह पर हम लोग ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, फिज़िकल मूवमेंट जिन लोगों की ज़्यादा नहीं होती है, उनका काम ऐसा होता है कि वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकते, टेबल पर बैठे रहना है उनको, काम उसी के ऊपर करना है, या वो इतने एबल नहीं है कि वो ये थोड़ा चलना फिरना या वॉकिंग वगैरह कर सके। तो ऐसे लोगों को भी कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है, जिसके साथ में कई सारे डिसीज़ भी जुड़े हुए हो, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट को भी कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। और उसके अलावा अगर आप बात करें लाइफस्टाइल की, तो नींद की समस्या, जिनको कम नींद आती है, जो नींद अपनी पूरी नहीं कर पाते हैं, जिनको कुछ ना कुछ ऐसे कारण की वजह से वो ठीक तरीके से सो नहीं पाते हैं, इन लोगों के अंदर भी इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। वो इन्फ्लेमेशन भी एक कारण है कैंसर होने का। तो ये जो फैक्टर है उसकी वजह से भी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा प्रमुख कारण जो है वो है टोबैको, तंबाकू का सेवन करना, किसी भी फॉर्म में हो, सिगरेट हो, चबाने का तंबाकू आता है वो हो, गुटखा हो, कोई भी फॉर्म हो, तंबाकू और अल्कोहल भी उसी श्रेणी में आता है, क्योंकि अल्कोहल की वजह से भी आजकल दुनिया भर में कैंसर के केसेस बहुत ही बढ़ रहे हैं। पांचवा और प्रमुख कारण जो पर्सनली मैं मानता हूँ कि ये सबसे बड़ा रीज़न है कैंसर होने का, मेरा जो सब्जेक्ट है वो कि स्ट्रेस। आजकल की लाइफ में स्ट्रेस इतना बढ़ चुका है लोगों को कि उसकी वजह से उनको कई सारे डिसीज़ हो रहे हैं। उनमें से एक जो है वो है कैंसर। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, स्ट्रेस की वजह से मैक्सिमम लोगों में कैंसर पाया जाता है। क्योंकि कई बार आप ऐसे भी केसेस देखते होंगे जो ना ऐसे कुछ उनका टोबैको, अल्कोहल वगैरह का उनका सेवन है, ना ही वो उतना कुछ बाहर का जंक फूड वगैरह कुछ खाते हैं, वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। वो एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं, पर उनकी लाइफ में जो एक स्ट्रेस फैक्टर है वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। कई बार उन लोगों को भी मालूम नहीं होता है कि हमारी लाइफ में इतना स्ट्रेस है, हम इतना स्ट्रेस फील कर रहे हैं। इन लोगों को भी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। इस पे थोड़ा हम लोग टाइम देंगे कि स्ट्रेस के बारे में थोड़ा मैं डिटेल में आपको बताऊं। देखिए, पहले तो ज़्यादा चिंता करने वाले लोग, ओवर एंग्जाइटी, कुछ भी छोटी छोटी बातों में ज़्यादा चिंता करना, कुछ भी बात अगर उनको कही जाए तो ज़्यादा मन पे ले लेना, विचलित हो जाना। कई लोगों में मैंने देखा है कि गुस्से का प्रमाण कहीं ज़्यादा, देखिए नॉर्मल लेवल का जो गुस्सा होता है वो सभी लोगों में पाया जाता है, पर नॉर्मल से ज़्यादा अनकंट्रोलेबल जो गुस्सा है, और रेगुलर समय पर अगर आप गुस्सा करते हैं तो भी कैंसर होने की संभावना बहुत ही बढ़ जाती है। जो लोग इमोशनली इम्बैलेंस रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे रोने लगना, छोटी छोटी बातों पे भावुक हो जाना,
कोई कुछ भी कहे तो उसको तुरंत ही अपने मन पर पर्सनली ले लेना और उसका इम्पैक्ट लंबे समय तक रहना। तो ये जो सारी बातें हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस बढ़ाता है हमारी बॉडी के अंदर, हाँ, ऑक्सीडेशन बढ़ाता है, जिससे कि हमारी उम्र भी फटाफट बढ़ती है। ऐसे लोग ज़्यादा बूढ़े भी लगते हैं, जो उनकी उम्र होती है उससे ज़्यादा उनकी उम्र लगती है। तो ये ऑक्सीडेशन का प्रकोप है और ऑक्सीडेशन की वजह से ही हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और कैंसरस सेल्स डेवलप होने की शुरुआत हो जाती है। तो स्ट्रेस एक सबसे बड़ा फैक्टर है, आप ये समझ लीजिए। अगर आप उसको कंट्रोल कर लेंगे तो बाहर के जो फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर जैसे डाइट, एक्सरसाइज, ये वगैरह तो आप इजीली कर पाएंगे। पर सबसे पहला प्रायोरिटी जो है वो है स्ट्रेस को कंट्रोल करना, अपने आप को काम डाउन रखना, कंट्रोल रखना, बैलेंस रखना, ये बहुत ही ज़रूरी है। अब आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, यानी कि हमारे कैंगन वाटर का क्या रोल है ये कैंसर डिसीज़ में। तो कैंगन की जो सबसे पावरफुल प्रॉपर्टी है वो है एंटीऑक्सीडेशन, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट उसके अंदर भरपूर मात्रा में मौजूद है। अब याद कीजिए, मैंने जो वीडियो की शुरुआत में जो थेरेपी ट्रीटमेंट बताई थी, इम्यूनो बूस्टर थेरेपी, उसे याद करिए। वो ट्रीटमेंट क्या है एक्चुअली, वो हमारे जो हेल्दी सेल हमारे मौजूद है हमारी बॉडी के अंदर और हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको पावरफुल इतना कर देती है, उसको बूस्ट कर देती है ये ट्रीटमेंट, जिसकी वजह से वो जो कैंसरस सेल है उसे वो अपने आप ही मार देते हैं। यानी आप समझ गए, यहाँ पे डायरेक्टली कैंसरस जो टिश्यू है, कैंसरस सेल है, उसके ऊपर डायरेक्टली कोई अटैक नहीं किया जा रहा है, पर हमारी जो टोटल जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी सिस्टम है हमारा, उसे ज़्यादा मात्रा में एक्टिव कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उसका रिस्पॉन्स ऐसा होता है कि जो भी बॉडी के अंदर ऐसी माल फंक्शनिंग हो रही है या ऐसे जो खराब सेल्स पाए जा रहे हैं, कैंसरस सेल्स पाए जा रहे हैं, उसके ऊपर वो अटैक कर देती है और उसे वो डिस्ट्रॉय कर देता है। तो उसकी वजह से कैंसर समाप्त हो जाता है बॉडी के अंदर से। ये ट्रीटमेंट लेटेस्ट ट्रीटमेंट है और काफ़ी कॉस्टली ट्रीटमेंट है। अभी ये जो हमारा कैंगन वाटर है उसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, ये खाली बोलने का नहीं है, एक एंटीऑक्सीडेंट अवेलेबल है, आप लैब टेस्टिंग भी करवा सकते हैं। जो एंटीऑक्सीडेंट है वो भी सेम काम करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं, उसे बूस्ट करते हैं। दूसरी जो हमारी प्रॉपर्टी है अल्कलाइन प्रॉपर्टी। देखिए, कई लोगों ने ये नाम सुना होगा, ऑटो हेनरिच वनबर्ग जो डॉक्टर है और जिन्हें नोबेल पारितोषिक से नवाजा गया था। उन्होंने क्या शोध की थी, उन्होंने ये बताया था कि कैंसर के जो सेल है वो एसिडिक नेचर में है और जो हेल्दी सेल है वो अल्कलाइन नेचर में है। जो लोग ये बोलते हैं ना कि अल्कलाइन पानी पीने से क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारा बॉडी का जो पीएच है वो तो 7.35 से 7.4 ही रहता है, तो उसके अंदर अल्कलाइन पानी पीने से ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो उनको ये बताइए कि नोबेल पारितोषिक जिन्होंने पाया है वो बता रहे हैं कि कैंसर के सेल एसिडिक है। तो ये एसिडिक सेल कैसे बन गए? कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ी हुई है जो हमारा बॉडी मैनेज नहीं कर पाया, तभी तो ये सेल एसिडिक हुई है। सर्टेन सर्कमस्टेंसेस होते हैं, उसके अंदर बॉडी के अंदर जो खराबी होती है, बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम शुरू होते हैं, उसका एक कारण यही होता है कि हमारा जो पीएच है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाता है। जैसे कि आपने देखा कि वो डॉक्टर ऑटो हेनरिच ने बताया कि कैंसरस सेल एसिडिक है। तो जैसे ही आप अल्कलाइन पानी पीना स्टार्ट करेंगे वैसे वैसे आपकी बॉडी के अंदर अल्कलाइनिटी बढ़ती जाएगी और उसका जो इम्पैक्ट है वो कैंसरस सेल के ऊपर भी बढ़ेगा। और अल्कलाइनिटी के अंदर कैंसर के सेल वो डेवलप नहीं हो पाते, यानी अगर कैंसर किसी को नहीं भी है तो भी अगर वो रेगुलरली अल्कलाइन पानी पी रहा है तो कैंसर होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। तो हेल्दी इंडिविजुअल को भी ये एज ए प्रिवेंशन आप ले सकते हैं और जिनको कैंसर है उनको एज ए उसके लिए बेनिफिट आप ले सकते हैं। और तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है हाइड्रेशन, यानी कि माइक्रो क्लस्टर। अगर आपके पानी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी है, आपका पानी अल्कलाइन भी है, पर वो पानी अगर माइक्रो क्लस्टर नहीं है, पतला नहीं है, तो वो सेल के अंदर पेनिट्रेट यानी सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा और सेल को पूरी तरीके से डिटॉक्स नहीं कर पाएगा। क्योंकि सेल के अंदर जो डेब्रीज है, सेल के अंदर जो कचरा जमा हुआ होता है, उसे भी कहीं ना कहीं हमें निकालना होता है, डिटॉक्स करना होता है। आप जो नेचुरोपैथ है
अगर वो नेचुरोपैथ में आप जाओगे तो कैंसर के लिए वो लोग सबसे पहले बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। बॉडी के अंदर जो कचरा जमा है, बॉडी के अंदर जो डेड सेल्स जमा हुए हैं, उसको निकालने के लिए वो अलग अलग थेरेपीज़ यूज़ करते हैं डिटॉक्स करने के लिए। तो हमारा कैंगन वाटर जो है वो नेचुरली हमारे बॉडी को डिटॉक्स करता है। और कई लोगों को ये एक्सपीरियंस भी हुआ होगा कि जब भी वो कैंगन वाटर पीना स्टार्ट करते हैं शुरुआत में, तो उन्हें कहीं ना कहीं लूज़ मोशन फील होता है, कई लोगों को कॉन्स्टिपेटेड फील होता है, कई लोगों को बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, तो ये हमें बता रही है कि हमारे बॉडी के अंदर से कचरा निकल रहा है, वो प्रोसेस हो रहा है। तो ये जो सारी 3 प्रॉपर्टीज़ है वो हमें कैंसर के अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो अब आ जाते हैं हमारे वीडियो के आखिरी सेगमेंट में, यानी कि अब हमें क्या करना है। अगर किसी को कैंसर हो गया है तो उसे क्या करना है, कौन से तरीके से उन्हें पानी पीना है, और उसके साथ में उन्हें कौन सी डाइटरी एडवाइस फॉलो करनी है, क्या नहीं खाना है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, नॉन वेज खा रहे हैं, तो नॉन वेज सबसे पहले बंद कर दीजिए अगर आपका कैंसर डिटेक्ट हो चुका है तो। क्योंकि नॉन वेज जो होता है, जो रेड मीट होते हैं या दूसरे जो मीट होते हैं वो प्रोसेस मीट होते हैं, उसके अंदर भी ऐसी चीज़ें पाई गई है जिससे कि कैंसरस सेल ज़्यादा एक्टिव होते हैं और कैंसर को ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। तो नॉन वेज अगर आप खा रहे हैं तो बंद कर दीजिए। प्रोसेस फूड, यानी कि आप जो भी कोई बाहर से खाना, रेडीमेड खाना मिलता है, पैक्ड फूड मिलता है, वो खाना भी आप बंद कर दीजिए। बिल्कुल ही आप उसे हाथ मत लगाइए। अगर आप ज़्यादा तला भुना ज़्यादा खाते हैं तो उसे भी आप बंद कर दीजिए। उसके साथ में जो शुगरी चीज़ें हैं, यानी कि मीठी चीज़ें जिसमें शुगर मौजूद है, शुगर एक सबसे बड़ा रीज़न है आज के समय में कैंसर होने का। क्योंकि कैंसर के जो सेल है वो, उनका जो मेन फूड है वो शुगर है। तो अगर आप शुगर खाना एकदम से कम कर देंगे तो आपके जो सेल जो ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं कैंसर के, जो ज़्यादा तेज़ी से कैंसर बढ़ रहा है, वो स्टॉप हो जाएगा या उसके ज़्यादा बढ़ने के या बिगड़ने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। तो शुगरी चीज़ें आप बिल्कुल ही, उसमें आप चाय भी ले लीजिए और कॉफ़ी भी ले लीजिए, क्योंकि चाय और कॉफ़ी वो भी कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के लिए इतने हेल्दी चीज़ नहीं है। उसके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं लेनी चाहिए। चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक खास करके, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक भी बहुत ही एसिडिक नेचर के होते हैं। तो आप कोल्ड ड्रिंक भी बंद कर दीजिए। हो सके तो आप इन चीज़ों को थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको ये बार बार इन्फॉर्मेशन देखनी ना पड़े। आप वो नोट्स देखकर ही आपका डाइट प्लान है वो आप बना सके। टोबैको और अल्कोहल अगर आप ले रहे हैं तो भी उसे आप बंद कर दीजिए। टोबैको, अल्कोहल एक बड़ा रीज़न है, जैसे कि हम लोगों ने आगे डिस्कस किया। उसके बाद आ जाते हैं मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा शॉकिंग लगेगा आपको, पर मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट भी आपको 100% बंद कर देनी है। चीज़ हो, बटर हो, दूध हो, आइसक्रीम हो या ऐसी कोई भी चीज़ जो दूध से बनती है, मिठाई वगैरह कुछ भी हो, वो आप 100% आपको बंद कर देनी है। और आखिर में बेकरी प्रोडक्ट्स, यानी कि आप जो फर्मेंटेड चीज़ें जो खाते हैं, पाव है, बिस्किट है, टोस्ट है, ऐसी केक है, ऐसी कोई भी चीज़ जो बेकरी में बनती है, वो चीज़ आप बिल्कुल ही मत खाइए। देखिए ये जो सारी चीज़ें ना, ये हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है और ऑक्सीडेशन का जो प्रमाण है वो ज़्यादा फास्ट कर देती है। तो ऐसी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए अगर हमको कैंसर ऑलरेडी हो चुका है तो। और हेल्दी आदमी भी अगर ये चीज़ें अवॉइड करेगा तो उसे उसकी हेल्थ में और भी सुधार दिखेगा और फ्यूचर में आने वाली जो बड़ी बीमारी है उससे वो बच सकेगा। अभी कैंगन वाटर कैसे पीना है, जैसे कि हमारे टेस्टिमोनियल्स में आपने देखा कि उन लोगों ने 11.5 और 9.5 दो वाटर का इस्तेमाल किया है। देखिए कई लोग बोलते हैं कि 11.5 हमें पानी नहीं पीना चाहिए, पर आपको कैंसर अगर डिटेक्ट हो चुका है, अगर आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा मात्रा में एसिड फैल गया है, एसिडिक बॉडी आपका हो गया है, तो उसे काउंटर करने के लिए और 11.5 जो वाटर है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो आप इस कंडीशन में, पर्टिकुलरली कैंसर जैसी कंडीशन में 11.5 पानी ले सकते हैं, पी सकते हैं। ये जो चीज़ है वो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगी। आप दिन में 3 से 4 बार लीजिए 11.5। जैसे हम लोग चाय पीते थे तो अभी उसकी जगह पे, चाय की जगह पे उतनी ही क्वांटिटी में आप 11.5 ले लीजिए। सुबह खाली पेट ले लीजिए,
शाम के वक्त एक आध बार आप ले लीजिए, दोपहर के वक्त आप एक आध बार ले लीजिए, और रात को सोते वक्त आप एक आध बार ले लीजिए। उतनी ही क्वांटिटी में, जितने आप एक कप चाय पीते हैं उतनी ही क्वांटिटी में आप ले लेंगे 11.5, तो उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। और जिनको कैंसर है उनको मैक्सिमम 9.5 लाइव पानी पीना है, जो हाइड्रोजन रिच, एक्टिव हाइड्रोजन रिच वाटर है वो पीना है, जिससे कि उन्हें जल्दी बेनिफिट मिले। तो ये 2 पानी का उपयोग आपको करना है जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। और उसके साथ में मैं कुछ आपको सप्लीमेंट रेकमेंड करता हूँ, जैसे कि विटामिन डी है, आप विटामिन डी ले सकते हैं सप्लीमेंट्स में, उसकी टैबलेट्स कैप्सूल वगैरह भी मिलती है। उसके साथ में आप प्री प्रोबायोटिक भी ले सकते हैं। प्री प्रोबायोटिक हमारी इम्यूनिटी को बहुत ही मैजिकल तरीके से बढ़ाते हैं, और हमारे दूसरे जो इश्यूज़ होते हैं जैसे डाइजेशन के वगैरह के, उसमें भी हमें बहुत ही बेनिफिट मिलता है। एसिडिटी के पेशेंट को भी बेनिफिट मिलता है, कॉन्स्टिपेशन जिनको होता है उनको भी बेनिफिट मिलता है। तो प्री प्रोबायोटिक एक सप्लीमेंट है जो भी आप ले सकते हैं। और उसके साथ में आप अगर टर्मरिक यानी कि हल्दी का सेवन करें, हल्दी पानी में डाल के आप दिन में 2-3 बार पिए, तो वो भी बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम करता है, और हमारा जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वो भी उससे ज़्यादा एक्टिव होता है। और आखिर में आपको रेकमेंड करूँगा ओमेगा 3। ओमेगा 3 जो ज़्यादातर फिश ऑयल में पाया जाता है, नट्स में पाया जाता है। तो अगर आप इसे सप्लीमेंट फॉर्म में ये तीनों चीज़ें लेना चाहते हैं, जैसे प्री प्रोबायोटिक मैंने आपको बोला, विटामिन डी बोला, और आपको ये ओमेगा 3, तो मैं उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप घर बैठे अमेज़ोन से अच्छे क्वालिटी के सप्लीमेंट ले सकेंगे, जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। कैंगन वाटर तो आपको बेनिफिट दे ही रहा है, पर ये जो सप्लीमेंट है वो इसे 2 गुना कर देगा उसकी स्पीड, जिससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। देखो दोस्तों, ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा इंटेंशन यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये जो डिसीज़ है, जो भयानक डिसीज़ है जिससे ज़्यादातर लोग डरते हैं, उसमें रिलीफ मिले, आप उससे डरे नहीं, कैसे उसे हमें हैंडल करना है, वो सारी चीज़ें आप इजीली समझ पाएँ। और सभी के घर में अगर कैंगन वाटर लगा हुआ है तो उसका वो मैक्सिमम वो बेनिफिट ले सके, या दूसरे लोगों को अगर आप कुछ देना चाहते हैं, पानी दे रहे हैं या कुछ एडवाइस देना चाहते हैं, तो ये वीडियो के माध्यम से आप उसे पहुंचा सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जिनको आप जानते हैं, जिनको कैंसर है, उन तक तो ये वीडियो ज़रूर से पहुंचाइए, और एज ए अवेयरनेस पार्ट भी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि लोगों को पता चले कि एक्चुअली कैंसर है क्या, और उसके सामने काउंटर जो हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉजिटिवली हमारी लाइफ में क्या चेंज आ सकते हैं इसकी वजह से। ये अवेयरनेस आप ज़रूर से फैलाइए। अगर आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिंक लिखिए, जिससे मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा। वो लिंक आपको सीधा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देगी दोस्तों। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, मुझे ज़रूर से इसके ऊपर फीडबैक दीजिए, क्योंकि इसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा वर्क किया है, बहुत ही इसे सिंप्लीफाई फॉर्म में आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो इससे आपको क्या बेनिफिट मिला, आप इससे कितने संतुष्ट है, वो मुझे फीडबैक में ज़रूर से कमेंट सेक्शन में आप बताइए, जिससे मुझे फ्यूचर में जो कोई भी कंटेंट आपके लिए मैं बनाने वाला हूँ उसके लिए थोड़ा गाइडेंस मिले। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे नए विषय के साथ में। थैंक यू वेरी मच।